ब्रजभूमि में एक संत निवास करते थे, माधवदास। वे ठाकुर जी के अन्य भक्त थे। उनकी भक्ति का रूप इतना अद्भुत था कि कण कण में उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे। लताओं और कुंज गलियों में रहते हुए वे दिन रात ठाकुर जी का नाम जपते रहते। उनका जीवन बड़ा अनोखा था। भोजन का साधन उन्होंने कभी नहीं ढूंढा। आश्रम में संतजन जब भोजन कर लेते तो उनके जूठे पत्तलों से बचे अन्न को माधवदास एकत्र करते। उसी अन्न को वे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर स्वयं ग्रहण करते। यही उनकी नित्य दिनचर्या थी। एक दिन माधवदास को बड़ी तीव्र भूख लगी। वे शीघ्रता से संतों का बचा हुआ अन्न एकत्र कर लाए, पत्तल में रखा और जल्दी जल्दी एक ग्रास मुंह में डाल लिया। जैसे ही वह ग्रास मुख में पहुंचा, उन्हें स्मरण हुआ, अरे आज तो ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगाया। क्षण भर में वे द्वंद्व में पड़ गए। संतों का अन्न था, उगल कैसे सकते थे, क्योंकि संतों के भीतर वे स्वयं श्री कृष्ण को देखते थे, और बिना ठाकुर जी को भोग लगाए निगल भी कैसे सकते थे। बस यही से उनका हृदय टूट गया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शाम ढली, रात बीत गई और वे रोते रोते भोर तक पहुंच गए। तभी स्वयं श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। मधुर स्वर में बोले, माधव क्यों रो रहा है तू। माधवदास इशारों में अपनी व्यथा बताने लगे। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, ला, जो मुख में है उसे मेरे हाथ में दे दे। माधवदास घबराकर बोले, प्रभु ये मेरा जूठा है, आपको कैसे दूं। भगवान हंस पड़े, अरे माधव, रोज तो तू संतों के जूठे का भोग मुझे लगाता है और तू जानता है वे सब मुझे प्रिय है, पर तुझसे प्रिय मुझे और कोई नहीं। आज तेरा जूठा मुझे सबसे अधिक प्रिय है। माधवदास की सिसकियां रुक नहीं रही थी। आंखें लाल, गाल आंसुओं से भीगे हुए। उसी विलाप में उनका मुख थोड़ा खुला और भीतर का एक चावल का दाना बाहर आ गया। श्री कृष्ण ने छत उस चावल के दाने को उठाया और अपने मुख में रख लिया। क्षण भर में वे अंतर्धान हो गए। माधवदास निशब्द रह गए। उनके आंसुओं में भक्ति का सागर बह रहा था। उस दिन संपूर्ण ब्रज जान गया, भगवान को वैभव नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल प्रेम, केवल भाव। यही है माधवदास की कथा, जहां भगवान ने दिखाया कि वे सचमुच भाव के भूखे हैं।